श्री सुदेश पाल जी, लाजपत नगर दिल्ली से शंकराचार्य के बारे में बताएंगे। कर्नल कीनी जी, मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने आदि जगत गुरु शंकराचार्य के जो एक स्मृति स्थल केदारनाथ में अवस्थित था और इसी जो प्राकृतिक आपदा के कारण केदारनाथ का स्थल सारा ध्वस्त हो चुका था, उसमें शंकराचार्य जी का उस केदार मंदिर के पीछे स्मृति स्थल वो भी साथ ध्वस्त हो गया। उसको पुनर्जीवित करने के लिए आपने चारों शंकराचार्यों का जो आशीर्वाद प्राप्त किया है और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर की भी स्वीकृति प्राप्त कर दिल्ली के एलजी का भी आशीर्वाद इसके लिए प्राप्त किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय आदि जगत गुरु शंकराचार्य वो भारत की एकता के प्रतीक है। भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए जो उन्होंने 1300 वर्ष पूर्व अथक परिश्रम किया, 13 वर्ष की आयु के अंदर ही संन्यास ले लिया और दक्षिण कालड़ी से लेकर और उत्तर केदारनाथ तक की यात्रा करके उन्होंने भारतवर्ष में 4 धामों की स्थापना की। बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारिका धाम और रामेश्वर धाम, ये 4 धामों की स्थापना कर भारत के अंदर कुंभ के मेले को प्रारंभ करके और भी भारतवर्ष के अंदर जो पद्धतियाँ वेदांत के अनुसार लुप्त होती जा रही थी उनको पुनर्स्थापित करने का एक अनुपम कार्य शंकराचार्य जी ने किया है। शंकराचार्य जी उस काल में उत्पन्न हुए, उस काल के अंदर उनका अवतीर्ण भारतवर्ष की धरती पर हुआ जब भारतवर्ष के अंदर वेदांत भारतीय संस्कृति लुप्त प्राय हो रही थी। बौद्ध धर्म के उत्थान के बाद वो काल तो बौद्ध धर्म की एक विकृति का काल आ चुका था, जिसमें बौद्ध मठों के अंदर पुरुष और स्त्री एक इस प्रकार की स्थिति में रह रहे थे जिसमें उच्च जो जीवन के मूल्य मान्यताएं भारतवर्ष में स्थापित हो चुकी थी, उनका एक काल ऐसा आया था जिसमें वो मान्यताएं ध्वस्त हो रही थी। ऐसे समय में शंकराचार्य जी ने भारतवर्ष के अंदर जन्म लेकर और उन्होंने संपूर्ण भारत की एकता को और भारतीय संस्कृति को वेदांत को पूर्ण जीवित करने के लिए भारतवर्ष की 2 बार संपूर्ण भारतवर्ष की दक्षिण से लेकर उत्तर तक यात्राएं की और एकमात्र माता पिता के पुत्र थे। माता जब ये माता को छोड़कर संन्यास लेकर गए तो माता के साथ उन्होंने ये वचन दिया था कि जब आपका अंतिम काल होगा आप मुझे स्मरण करेगी तो उस समय मैं कहीं भी भारतवर्ष में हूँ आपके पास उपस्थित होकर और अंतिम संस्कार अपने हाथों के द्वारा करूँगा। ये वचन का पालन करने के लिए जब माता का अंतिम समय आया तो शंकराचार्य जी उस समय सुदूर उत्तर के अंदर थे। उनको समाचार मिला कि अब माता अंतिम अवस्था में है और वो आपको स्मरण कर रही है। ये वहाँ से चल पड़े। ये काल वो था जिसमें ना ट्रेन थी, ना एरोप्लेन था, ना साइकिल, ना स्कूटर, ना कार, सड़कें भी नहीं थी, जंगल ही जंगल और उनकी पगडंडियाँ पार करते हुए शंकराचार्य जी केरल के अंदर कालडी ग्राम में वापस माता के पास पहुँचे और संस्कार के लिए जब वो माता के अंतिम दर्शन करके और माता ने प्राण छोड़े तो उस समय ये उनके संस्कार के लिए उपस्थित थे और संस्कार करने के लिए जब ये शमशान ले जाने लगे तो वहाँ के नमूद्रीपाद ब्राह्मणों ने विरोध किया
कि ये कर्म सन्यासी नहीं कर सकता, तो उन्होंने फिर माता को अपने गोद में लाकर और घर के बाहर ही उनका संस्कार अपने द्वार पर किया। तो इस प्रकार की रूढ़ियों को तोड़ने वाले शंकराचार्य और नई मान्यताओं को स्थापित करने वाले आज के युग में हम कह सकते हैं कि स्वामी दयानंद जी ने वेदांत की पुनर्स्थापना की, लेकिन आज से 1300 वर्ष पहले ऐसी ही स्थिति उस समय उत्पन्न हुई थी और शंकराचार्य जी ने आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बहुत बड़ा भारत को एक सूत्र में बांधने का, वेदांत की पुनर्स्थापना करने का और भारतीय संस्कृति की मान्यताएं सारे भारतवर्ष के अंदर एक सूत्र में सभी पंथ, जाति, धर्म और जितने भी संप्रदाय हैं उनको एक बांधने का कार्य ये शंकराचार्य जी ने किया है। आज ये कार्य कर्नल कीनी जी ने उनकी स्मृति में जो एक पग उठाया है, मैं उसकी सराहना करता हूँ। विश्व हिंदू परिषद दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष के नाते मैं स्वदेशपाल गुप्ता कीनी जी के इस प्रयास को मैं बधाई देता हूँ और मैं अपेक्षा करता हूँ कि इस कदम को जब वो उठाकर चले हैं तो संपूर्ण भारतवर्ष सभी जाति, पंथ, सभी शंकराचार्य, सभी हमारे जो देश के विद्वान हैं या राजनीतिक पुरुष हैं अलग अलग पार्टियों के, वो सभी इनके कार्य में सहयोग और समर्थन करेंगे, ताकि आज जो भारत के अंदर जातिवाद, उसके कारण भारत की एकता कमजोर हो रही है, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए मैं समझता हूँ शंकराचार्य जी को आज की परिस्थिति में उनको स्मरण करना, उनकी स्मृति को स्थापित करना और पर्यावरण की दृष्टि से उत्तराखंड के अंदर ये जो काम होगा वो केवल पर्यावरण के सुधार के लिए नहीं, तो विश्व के लोग जब संस्कृति के दर्शन भारत में आकर करना चाहेंगे तो मैं समझता हूँ कि केदारनाथ आने पर शंकराचार्य जी के इस स्मृति स्थल पर आने के बाद वो गदगद होंगे और पुण्य लाभ प्राप्त करते हुए भी वो देश की एकात्मता और अखंडता को दर्शन कर पाएंगे। इतना मात्र कहकर मैं कीनी जी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय शंकरा। जय शंकर, शंकराचार्य।